भाई, मेरी बीवी को ना बहुत खतरनाक वाली बीमारी थी, वही साफ सफाई की बीमारी जिसे लोग जर्मोफोबिया कहते हैं। शादी के 3 साल हो गए थे, पर भाई साहब आलम ये था कि अगर मैंने खाने की किसी सब्जी को छू भी दिया तो वो उसे अछूत समझकर हाथ नहीं लगाती थी। पर कल जो मैंने अपनी इन आँखों से देखा ना, मेरे होश उड़ गए। वो अपने नए लड़के असिस्टेंट का झूठा खाना, वो भी आधी कटोरी चावल, ऐसे मजे से खा रही थी जैसे कोई अमृत हो। मैंने वही तमाशा नहीं खड़ा किया, न ही उसे टोका, लेकिन अगले ही दिन मैंने उसकी पूरी कंपनी को एक आलीशान होटल में दावत दे दी। और जब सब खाना खा चुके तो मैंने सबके सामने एक बड़ा सा कटोरा मंगाया। सबका बचा कुचा झूठा खाना उसमें पलटा और अपनी बीवी के सामने रख दिया। मैंने साफ कह दिया, ये पूरा कटोरा एक एक दाना चाट कर खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो सीधे तलाक। कहानी शुरू होती है उसी दिन दोपहर से। अचानक मेरी बीवी शैन का फोन आया कि आज ऑफिस में बहुत काम है, वो लेट हो जाएगी और रात का खाना मेरे साथ नहीं खा पाएगी। चलो कोई बात नहीं। तभी मेरे एक जिगरी यार का फोन आ गया, तो हम दोनों ने प्लान बनाया कि चलो चलकर बढ़िया सा हॉटपॉट खाते हैं। जब हम एक रेस्टोरेंट के पास से गुजर रहे थे तो मेरे दोस्त ने शीशे वाली खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, अबे देख, वो जो लड़की बैठी है वो तेरी बीवी जैसी नहीं लग रही? मैंने आंखें फाड़ कर देखा। भले ही सिर्फ पीठ दिख रही थी, पर अपनी बीवी को मैं 1 किलोमीटर दूर से पहचान सकता था। वो शैन ही थी और उसके सामने बैठा था उसका नया नवेला असिस्टेंट लियू शिंग, जिसे आए अभी महीना भर भी नहीं हुआ था। वो लड़का थोड़ा मुंह बनाकर अपनी आधी कटोरी एग फ्राइड राइस को देख रहा था, जैसे उसका पेट भर गया हो। और भाई, अगले ही पल जो हुआ उसे देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। शैन ने बिना सोचे समझे वो झूठी कटोरी अपनी तरफ खींची और एक एक दाना साफ कर गई। मैं वही बुद्ध बनकर खड़ा रह गया। ये वो औरत है जिसके साथ 3 साल की शादी में मैंने हमेशा अलग बर्तनों में खाना खाया है। एक बार गलती से मैंने अपनी चॉपस्टिक से उसे मछली का टुकड़ा क्या दे दिया था। उसने पूरा खाना और वो मछली का बर्तन वहीं मेरे सामने डस्टबिन में फेंक दिया था। यहाँ तक कि रात को करीब आने के लिए भी उसे सो नखरे और प्रोटेक्शन चाहिए होती थी। इसी चक्कर में आज तक हमारा कोई बच्चा भी नहीं हुआ और आज वो किसी दूसरे मर्द का झूठा खा रही थी। मैं सीधा अंदर गया और उसकी खाली कटोरी को देखते हुए मुस्कुराकर पूछा, क्यों भाई, स्वाद कैसा था? शैन की आंखों में जो प्यार तैर रहा था वो पल भर में डर में बदल गया। वो हकबकाते हुए बोली, अरे सुनो ना, लियू शिंग का पेट भर गया था और इतना सारा खाना बच गया था। मुझे लगा अन्न का अपमान होगा, बर्बादी होगी, इसलिए मैंने खा लिया। तुम प्लीज कुछ गलत मत समझो। मैंने बिल्कुल शांत रहकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुमने तो कहा था आज ऑफिस में बहुत काम है, इतनी जल्दी काम खत्म हो गया? अभी शैन कुछ बोलती उससे पहले ही वो चमचा लियू शिंग बीच में कूद पड़ा। शॉ साहब, आपने कभी कॉर्पोरेट में काम नहीं किया ना, इसलिए आपको पता नहीं है। प्रोजेक्ट्स में ऐसे अचानक बदलाव होते रहते हैं, ये बहुत नॉर्मल है। मैंने उस लड़के की तरफ देखा और कड़क आवाज में कहा, मैंने तुझसे पूछा क्या? तू बीच में टांग क्यों अड़ा रहा है? लियू शिंग का चेहरा तुरंत ऐसा बन गया जैसे उस पर कितना बड़ा जुल्म हो गया हो। शैन ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और बोली, चलो ना यार, छोड़ो भी, छोटा लड़का है, भूखा था तो मैं इसे खाना खिलाने ले आई, ऑफिस का बंदा है, ऐसे मत डराओ उसे। तभी लियू शिंग ने धीरे से शैन का पल्लू खींचा और बोला, मैम मेरा पेट भर गया है, आप मुझे घर छोड़ देंगी? इस टाइम कैब मिलना बहुत मुश्किल होता है। शैन ने मेरी तरफ देखा, सुनो, तुम गुस्सा तो नहीं होना? अगर तुम कहो तो मैं इसे घर ड्रॉप कराओ। मैंने कोई नखरा नहीं किया, हंसकर बोला, हाँ जाओ, छोड़ आओ। वो दोनों तो तुरंत पीठ दिखाकर ऐसे भागे जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। मैंने भी दिल पर पत्थर रखा, अपने दोस्त के साथ खाना खाया और घर आ गया। अगले दिन ऑफिस बंद होने के ठीक पहले मैं सीधे उसकी कंपनी के मैनेजमेंट वाले केबिन में घुस गया और जोर से बोला, चलो भाई सब लोग, आज का काम बंद करो, आज सब जल्दी घर चलेंगे और मेरी तरफ से सबको ग्रैंड पार्टी। लेकिन ऑफिस का एक भी बंदा अपनी सीट से नहीं हिला, सब चुपचाप बैठे रहे जब तक कि शैन ने खुद नहीं कह दिया, ठीक है आज सब लॉग ऑफ कर लो। तब जाकर सबने अपना काम छोड़ा और मेरे साथ होटल की तरफ चल दिए। पार्टी में सबने दबाकर खाया पिया। जब आखिरी बंदे ने भी अपनी चॉपस्टिक रख दी तो मैंने पूछा, हाँ भाई, सबका पेट भर गया? सबने हाँ में सिर हिलाया। तभी मैंने वेटर को इशारा करके एक बहुत बड़ा कटोरा मंगाया और उसे सीधे शैन के सामने टेबल पर रख दिया। फिर मैं खड़ा हुआ और पूरी टेबल पर जितने भी लोग बैठे थे उनकी प्लेटों का बचा कुचा सब झूठा खाना समेटकर उस बड़े कटोरे में डाल दिया। शैन मुझे फटी आंखों से देखने लगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, लो भाई खाओ, तुम्हें अन्न की बर्बादी से बहुत बुरा लगता है ना, तो आज अपने इस पूरे स्टाफ का झूठा खाना खाकर पुण्य कमाओ। कमरे का माहौल एकदम भारी हो गया। शैन का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। वो फुसफुसाई, सुनो, मेरा पेट भरा हुआ है। मैंने कोई दलील नहीं सुनी। मैं चिल्लाया, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। आज अगर ये कटोरा खत्म नहीं हुआ तो तुम इस कमरे से बाहर नहीं जाओगी। तभी वो असिस्टेंट लियू शिंग फिर से बीच में नेता बनने आ गया। शॉ साहब, आप 3 साल से घर पर बैठे हैं, फूटी कौड़ी नहीं कमाते, ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, कपड़े शॉपिंग सब मैम के पैसों पर होती है और आज आप एक छोटी सी बात के लिए मैम की इज्जत सरेआम नीलाम कर रहे हैं।
कितने बदतमीज हैं आप। मैंने उसकी बात पर ध्यान न देते हुए शैन से कहा, खाओ बीवी जी खाओ। जब लियू शिंग का झूठा खाना अमृत लग सकता है तो बाकी एम्प्लॉयज के झूठे से क्या परहेज। यहाँ भी भेदभाव करोगी क्या। शैन ने एक बार मुझे देखा, फिर उस घिनौने कटोरे को देखा। कुछ देर हिचकिचाने के बाद उसने आखिरकार चम्मच उठाई और ठूंसना शुरू कर दिया। ये देखकर लियू शिंग से रहा नहीं गया, वो रोने लगा। मैम मत खाइए, आपका पेट खराब हो जाएगा। आप इसकी बातें क्यों मान रही है। ये आदमी जो खुद एक ढेला नहीं कमाता, इसकी क्या औकात की आपको हुक्म चलाए। मत खाइए मैम, इसे आपकी फिक्र नहीं है पर मुझे आपकी बहुत फिक्र है। मैंने कहा, अच्छा दूसरों की बीवी की इतनी फिक्र है तो एक काम कर, ये कटोरा तू खाली कर दे। वो तुरंत पीछे हटा। मेरा पेट छोटा है, मैं नहीं खा सकता। आप जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। मैंने कहा, तो फिर अपना मुंह बंद रख। और मैंने शैन को दूसरी चॉपस्टिक थमा दी। वो बेचारी रोते रोते बिना चबाए खाना निगलने की कोशिश कर रही थी, पर आखिरकार उसका पेट जवाब दे गया। वो वही झुकी और उसने सारा खाना टेबल पर ही उगल दिया। लियू शिंग तो पागलों की तरह रोने लगा। वो शैन की पीठ थपथपाने लगा और मुझ पर उंगली उठाकर चिल्लाया, तुम जैसे घटिया इंसान को तो मैम का पति होने का कोई हक ही नहीं है। तुम उनके काम में मदद तो कर नहीं सकते, ऊपर से अपनी बदतमीजियों से उन्हें बीमार कर रहे हो। मैंने कहा, अच्छा मैं डिजर्व नहीं करता तो तू करेगा। अब सीधा जगह लेने का प्लान है क्या। वो सक्काकर बोला, मेरा और मैम का रिश्ता बिल्कुल साफ है, हम सिर्फ साथ काम करते हैं। बकवास मत करो। मैंने कहा, अच्छा सबूत दे, अपनी नौकरी से अभी के अभी इस्तीफा दे दे। वो बोला, मैं क्यों दूं, मैं अपना काम बढ़िया कर रहा हूँ। तभी उल्टी करते करते आंखों में आंसू लिए शैन बीच में बोल पड़ी, लियू शिंग